गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है परिवारों का आना जाना। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जानकारी प्राप्त की थी कि परिवारों के पलायन करने के क्या क्या कारण हैं, या फिर जब कोई परिवार पलायन करता है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। और साथ ही साथ हमने जानकारी प्राप्त की थी उन विकास कार्यों की भी, जैसे गुजरात का कडाना बांध, जिसके कारण भी लोगों को अपने मूल स्थान, अपना पैतृक स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर पलायन करना पड़ा था और उनके लिए बनाई गई थी पुनर्वास कॉलोनी। तो प्यारे बच्चों, जब हमने अध्याय से इतना कुछ सीख लिया तो आज के इस भाग में हम हल करने जा रहे हैं इस पाठ के संबंधित अभ्यास प्रश्नों को। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। और हमारा जो पहला अभ्यास प्रश्न है वो है, सोचिए और लिखिए में देखिए, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। प्यारे बच्चों, हमने देखा था ना कडाना बांध बन चुका था गुजरात में, उसके कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा। तो हमने अध्याय में इसकी चर्चा की थी कि बांध बनने के कारण काफ़ी ज़मीन डूब क्षेत्र में आ जाती है। डूब क्षेत्र बताया था ना मैंने, मतलब जहाँ पानी भर जाता है वो डूब क्षेत्र में आ जाती है, इस कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा होगा। तो देखा आपने, हमने अध्याय का इतने अच्छे से अध्ययन किया, इसी कारण तो हम इन प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बांध क्यों बनाए जाते हैं। और मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमने बांध पर विशेष चर्चा की थी, काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की थी ना बांध के बारे में। तो देखो बच्चों, बांध क्यों बनाए जाते हैं, पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, साथ ही साथ जल विद्युत यानी बिजली बनाने के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। और ये बातें हमने जब कडाना बांध को पढ़ा था तो उस समय हमने इस पर चर्चाएं की थी। तो चलो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करोगे। देखो प्यारे बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग, कितना मज़ेदार प्रश्न है ये, कि हमें इतनी शक्ति दे दी जाती है कि आपको कह दिया जाता है कि भाई आपको एक जगह बसानी है और आप जो सुविधाएं लोगों को देना चाहें वो दे सकते हैं। तो बताइए आप वो कौन कौन सी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं मेरा बताता हूं और आप अपना लिखेंगे। देखो बच्चों, यदि मुझे एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो मैं लोगों को वहाँ मकान, पेयजल, सिंचाई के साधन, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, सड़कें, खेल का मैदान, मनोरंजन केंद्र जैसी सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। और देखा ना, ये सारी वो सुविधाएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं। क्यों देखो, मकान सभी को चाहिए, पेयजल की सुविधाएं, सिंचाई के साधन भी चाहिए, विद्यालय यानी शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो भी जरूरी है, खेलने के लिए पार्क होंगे, और अच्छे यातायात के साधनों को चलाने के लिए सड़कें होंगी, खेल का मैदान, यानी ये वो सारी सुविधाएं हैं जो मैं एक नई कॉलोनी, एक नई जगह बसाऊं तो वहाँ के लोगों को दूंगा। तो आप भी यहाँ पे ये बताएंगे कि अगर आपको भी एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं देंगे, जैसा कि मैंने बताया है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पता कीजिए। अब हमें क्या पता करना है, देखें तो देखो बच्चों, क्या आपके गांव, शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास या गांव शहर में देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तंबू या तिरपाल से बने हुए घरों में रहते हैं, या फिर जो गाड़ियाँ, चाहे वो बैलगाड़ी हो, ऊँटगाड़ी हो, उन्हीं पर ही अपना घर बना करके रहते हैं। बिल्कुल बच्चों, मैंने देखा है, हाँ, मेरे गाँव में और शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बना करके रहते हैं। और बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो हमें क्या पता करना है। देखो, ऐसे कितने लोग हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होते, मतलब मेरे आसपास ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, यानी वो 4 या 5 परिवार हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4 अथवा 5 परिवार। अब आपको भी पता करना है कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं और उनकी संख्याओं को आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वे क्या क्या काम करते हैं। यानी बच्चों, इस प्रश्न में हमें उनके रोजगार के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से रोजगार के कार्य करते हैं। तो देखो बच्चों,
ये लोग लोहे के बर्तन, खेतों में काम आने वाले लोहे के औजार बनाने जैसे कार्य करते हैं, जिससे कि इनकी जीविका गुजारा हो जाता है, इनको आय होती है और इनका जीवन आसानी से गुजर जाता है। तो यहाँ मैंने बताया जो मेरे आसपास के लोग हैं ऐसे जो तंबू तिरपाल के घर में या गाड़ियों को ही अपना घर बना करके रहते हैं, उनके कार्यों के बारे में। अब आप भी यहाँ पर उन लोगों के कार्यों के बारे में बताएंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चों देखो, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमें यहाँ ये भी पता करना है कि इनके जो बच्चे हैं, ऐसे जो परिवार हैं घुमंतु यानी इधर उधर घूमने वाले, गाड़ियों को ही अपना घर बनाने वाले, या जो झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके तंबू तिरपाल में रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, शिक्षा के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है। इसी वजह से ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के बच्चों के लिए जो सरकारें होती हैं वो एक विशेष प्रकार के विद्यालय की योजना चलाती हैं, जिसे हम चल स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चल स्कूल। तो ऐसे बच्चे हैं वो चल स्कूलों में पढ़ते हैं। चल स्कूल मतलब बच्चों देखो, जहाँ पे 10-15 बच्चे इकट्ठा हुए वहीं पर ही अस्थायी विद्यालय बना दिया जाता है और वहीं पर ही जो अध्यापक होते हैं वो उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये होते हैं चल स्कूल, यानी चलते फिरते स्कूल। इनकी कोई जगह निर्धारित नहीं होती, ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो इनके बच्चे हैं वो चल स्कूलों में पढ़ते हैं, या बच्चों ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि इनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, शिक्षा से दूर ही रहते हैं। तो देखा आपने, ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इन लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं? विस्थापन मतलब बच्चों अपनी मूल स्थान को छोड़ करके ये इसी स्थान पे आकर रहते हैं, यानी पलायन करते हैं। तो ये विस्थापन या पलायन के इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, जो विस्थापन या पलायन के कारण हैं वो या तो प्राकृतिक आपदाएं होंगी। प्राकृतिक आपदाएं कैसे? जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सब प्राकृतिक कारण है ना, जिनके कारण एक परिवार अपना मूल स्थान छोड़ करके नए स्थान पे जाता है। इसके अलावा विकास कार्य, जैसा हमने देखा था ना डूंगरपुर में कडाना बांध को लेकर के, जैसे बांध बनना होता है ये। इसके अलावा देखो अस्थायी निवास, निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, ये वो कारण हैं बच्चों जिनके कारण ऐसे परिवारों को अपना मूल स्थान छोड़ करके विस्थापित होना पड़ता है। और बच्चों इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा राजस्थान में पाई जाने वाली एक जाति को जो होती है गडोलिया लुहार, या जिसे कहते हैं ना कहीं गाडोलिया लुहार वगैरह, वो जाति बच्चों मूल रूप से ही मतलब परंपरा से ये विस्थापित है। परंपरा से कैसे? आपको याद होगा ना महाराणा प्रताप की कहानी, जिसमें गडोलिया लुहारों ने ये वचन लिया था कि हम कभी भी घर बना करके नहीं रहेंगे। तो ये परंपरा का निर्वाह करते हुए ही ये लोग विस्थापित होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते जाते रहते हैं। तो हमने बच्चों जानकारी प्राप्त की है इन लोगों के विस्थापन की क्या क्या कारण है उनके बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं जाना समझा अब बताइए, यानी कि बच्चों इस पाठ से हमने कितना जाना कितना समझा उसको अब हमें बताना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिए, लोगों में घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं, यानी लोग किन किन कारणों से अपना घर छोड़ते हैं, एक नए स्थान पे जाकर के रहते हैं, उन कारणों को जो पाठ में बताए गए हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो बच्चों, हमने देखा था ना पाठ में इतने सारे परिवारों को, साथ ही साथ डूंगरपुर के गलियाकोट की जो बाढ़ त्रासदी थी, जल त्रासदी, उसको भी हमने देखा था। तो वो कारण हमें यहाँ बताने जो इस पाठ में आए हैं। तो देखो जैसे अकाल पड़ना, जिसके कारण संतु का परिवार विस्थापित होता है। उसके बाद में अगला कारण उच्च शिक्षा, जिसके कारण धीरज का परिवार, तथा व्यवसाय के लिए शहर में जाना, जिसके कारण गोविंद राम का परिवार स्थापित हुआ था। और इसके अलावा हमने देखा था पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण, यानी बांध निर्माण के कारण जो आबादी का क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में बदल जाता है और लोग विस्थापित होते हैं। तो ये चार वो कारण हैं बच्चों जो लोगों के इस पाठ में घरों को छोड़ने के कारण बताए गए हैं। तो चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पाठ में बताए गए कारणों के अलावा, मतलब कौन से कारण जो हमने देखे ना अभी जो पिछले कारण, जैसे उच्च शिक्षा, अकाल, या फिर रोजगार के लिए, या विकास योजना, बांध के निर्माण के कारण, उनको छोड़ करके और किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इतनी तो समझ बना चुके हैं ना कि पलायन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अलावा
परिवार में देखो विवाह संबंधों के कारण पलायन होगा, या सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगों के कारण भी अगर किसी स्थान पर किसी परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं होता है तो वो परिवार वहाँ से पलायन कर जाता है। और बच्चों इसके अलावा बेहतर व सुखमय जीवन की चाह, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं होंगी परिवार वहाँ जाकर रहना शुरू कर देता है। और इसके अलावा देखो स्वास्थ्य की सुविधाएं, बाढ़ आना, भूस्खलन होना या नौकरी में स्थानांतरण होना वे कारण हैं जिनके कारण भी पलायन होता है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है वो है, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि वो कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी परेशानियां होंगी जब एक परिवार अपना मूल या पैतृक स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पे जाके रहेगा, तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं उनके बारे में हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखो बच्चों, दूसरी जगह बसने में लोगों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी परेशानियां हैं, देखो दूसरी जगह बसने में लोगों को सबसे पहले घर यानी आवास की सुविधा का, फिर उसके बाद में शिक्षा, भोजन पानी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सामुदायिकता और अपनत्व के भाव की कमी भी होती है, मतलब वहाँ उन्हें कोई जानता नहीं है, सब उनके लिए नए होते हैं, यानी उन्हें ये लगता है कि हम तो किसी नई जगह पे आ गए हैं, यहाँ तो हमारा कोई है ही नहीं। और साथ ही साथ देखो उन्हें निकट के रिश्तेदारों मित्रों से निरंतर संपर्क बनाए रखने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, देखो बच्चों जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे आसपास रहते हैं, जब हम उस स्थान से पलायन कर जाते हैं तो हम उनसे कभी कभार या किसी विशेष अवसर पर ही मिल पाते हैं। तो हुआ ना, रिश्तों में जो सामंजस्य था, अपना तो भाव था, उसमें धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें आजीविका का कोई अच्छा साधन ढूंढने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो देखा बच्चों, पलायन करके आने वाले परिवार के सामने कितनी सारी समस्याएं आती है, इन सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। तो देखा प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके हमने इतने सारे अभ्यास प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर लिया, और साथ ही साथ हम ये जान पाए कि पलायन के क्या क्या कारण हैं, पलायन करने वाले परिवारों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और वे उनका निपटारा कैसे करते हैं। इन सभी बिंदुओं की हमने विस्तार से समझ बनाई है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।